नमस्ते। सुबह की अंधेरी हवा में अचानक गूंजती गोलियों की आवाज, धरती हिलाती तोपों की गड़गड़ाहट और आसमान में तैरता धुआं। क्या यह किसी नए युद्ध का ऐलान है? क्या पाकिस्तान अब अपने ही पाले हुए भेड़ियों के पंजों में फंस चुका है? क्या तालिबान ने वही कर दिखाया है जिससे इस्लामाबाद सबसे ज्यादा डरता था, यानी अपने ही बनाए सुरक्षा गलियारे को कब्रिस्तान में बदल देना? सवाल जितने भयावह हैं, जवाब उतने ही चुभने वाले, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर आज जो गोलियां चल रही है वो सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की नीति, उसकी सोच और उसके झूठे सामरिक घमंड पर चल रही है। सुबह के 4 बजते ही स्पिन बोल्डक और चमन इलाकों में वह आग भड़क उठी जिसकी चिंगारी कई महीनों से सुलग रही थी। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सैनिकों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला बोला और देखते ही देखते पूरी डूरंड लाइन जंग के मैदान में बदल गई। टोलो न्यूज और स्थानीय सूत्रों के अनुसार लड़ाई में हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी सिर्फ फायरिंग नहीं, तोपों से गोले बरस रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन इस बार स्थिति वैसी नहीं रही जैसी अतीत में होती थी। तालिबान की फायरिंग ने पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त कर दिया, कई बंकर जल उठे और सीमा के उस पार से आम लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तोपें जब अपने बनाए सीमाई ढांचों पर गिरने लगी तब शायद किसी जनरल को याद आया होगा कि ये वही तालिबान है जिन्हें कल तक रणनीतिक गहराई कहा जाता था। मंगलवार रात अफगान रक्षा बलों ने पहले संकेत दे दिया था कि अब सीमा पर कोई समझौता नहीं होगा। रिपोर्टों के मुताबिक जाजी मैदान जिले में पाकिस्तानी सेना ने अफगान चौकियों पर घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद अफगान बलों ने शाम 7 बजे पलटवार शुरू किया। 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। यह आंकड़ा सिर्फ शुरुआत थी। बुधवार को जैसे ही सूरज उगा, पूरा क्षेत्र बंदूकों की गूंज से भर गया। स्पिन बोल्डक, चमन खोस्त और कंधार के सीमावर्ती इलाके, हर जगह पाकिस्तानी चौकियों से धुआं उठता देखा गया। आम नागरिकों के घरों पर गोले गिरे, बच्चे और महिलाएं शरण की तलाश में भागे, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में चुप्पी रही। क्योंकि यह जंग पाकिस्तान के लिए शर्म की जंग है। ऐसी जंग जिसमें उसका कोई दुश्मन बाहर से नहीं आया बल्कि अंदर से उठ खड़ा हुआ। यह वही पाकिस्तान है जिसने पिछले 2 दशकों में तालिबान को हथियार, ठिकाने और रणनीति दी थी ताकि वह अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार खड़ी कर सके। लेकिन जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तभी से खेल पलट चुका था। अब तालिबान किसी के इशारे पर नहीं, अपने हिसाब से चलता है और पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। डूरंड लाइन की वैधता को तालिबान कभी नहीं मानता। उसके लिए यह सीमा ब्रिटिश उपनिवेश की थोपती हुई लकीर है और यही वजह है कि हर महीने वहां फायरिंग, गोलीबारी और हमले होते हैं। पाकिस्तान बार बार कहता है कि यह गलतफहमी या छोटी घटना है, लेकिन सच्चाई यह है कि तालिबान अब खुलेआम पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है, डूरंड लाइन हमारी नहीं तुम्हारी भूल है। 2023 से अब तक डूरंड लाइन पर 170 से ज्यादा बड़ी झड़पें हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 1 साल में इस सीमा पर 400 से अधिक नागरिक मारे गए या घायल हुए। पाकिस्तान ने इन झड़पों को दबाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्टों ने उसकी सुरक्षा कहानी का मुखौटा उतार दिया। इस बार वही पैटर्न, पहले पाकिस्तान की गोलाबारी, फिर तालिबान की जवाबी बौछार और अंत में इस्लामाबाद का दावा कि हमने स्थिति नियंत्रण में ले ली। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अफगान रक्षा बलों के पास अब आधुनिक हथियार हैं, ड्रोन है और अनुभव भी। उन्होंने अमेरिकी कब्जे के समय जो युद्धक क्षमता हासिल की थी उसका इस्तेमाल अब सीधे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। यानी पाकिस्तान की पुरानी रणनीति जो दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाने की थी अब उसी पर उलट गई है। सीमा की यह जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, रणनीति की भी है। तालिबान पाकिस्तान को यह संदेश दे रहा है कि अब कोई छोटा भाई नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह टीटीपी के खिलाफ तालिबान से मदद मांगी थी, वही बात तालिबान को नागवार गुजरी। काबुल ने साफ कहा था कि हम आपके लिए अपने भाइयों को नहीं मार सकते। यहीं से रिश्ते टूटने शुरू हुए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की अमेरिकी यात्रा के बाद से यह दरार और चौड़ी हो गई।
काबुल को लगा कि पाकिस्तान ने फिर अमेरिका के साथ मिलकर अफगान मामलों में दखल देने की कोशिश की है और अब स्पिन बोल्डक की तोपें उसी दखल की जवाबी भाषा बोल रही है। आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान के लिए जंग भारी पड़ रही है। पहले से डूबती अर्थव्यवस्था, महंगाई 30% के पार, विदेशी मुद्रा भंडार केवल 9 अरब डॉलर और अब सीमावर्ती व्यापार भी बंद। अफगानिस्तान के साथ रोज 18 करोड़ डॉलर का वैध और अवैध व्यापार होता था, लेकिन अब चमन और स्पिन बोल्डक बंद होने से यह प्रवाह रुक गया है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, खासकर बलूचिस्तान के रास्ते बुरी तरह से प्रभावित है। कंधार से होकर आने वाला ईंधन और फलों का व्यापार ठप है। इससे बलूचिस्तान के लाखों मजदूरों की रोजी छिन गई। यानी तालिबान की गोली सिर्फ पाकिस्तानी सैनिकों पर नहीं चल रही, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की नसों पर भी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की स्थिति हास्यास्पद बन गई है। अमेरिका और चीन दोनों ने चुप्पी साध ली है। ईरान पहले ही पाकिस्तान को अविश्वसनीय मानता है और अब मध्य एशियाई देश भी अफगानिस्तान की तरफ झुक रहे हैं। तालिबान सरकार ने रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ व्यापारिक समझौते कर लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान को पूरी तरह बाहर रखा गया है। यानी अफगानिस्तान धीरे धीरे दक्षिण एशिया की नई सामरिक धुरी बन रहा है और पाकिस्तान का वजूद सिकुड़ता जा रहा है। इस्लामाबाद की कोशिश की वह मध्य एशिया का गेटवे बने, अब सिर्फ मजाक बनकर रह गई है। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के भीतर बैठी जनता को लगा है। टीवी पर हमारे जवान जीत रहे हैं सुनने वाली जनता अब सोशल मीडिया पर जलते बंकरों और भागते सैनिकों की तस्वीरें देख रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खुलेआम कह रहे हैं, जो तालिबान को पाला वही अब डस रहा है। पाकिस्तान के भीतर यह मनोवैज्ञानिक झटका उसके सुरक्षा ढांचे के लिए विनाशकारी है। सेना की साख पहले ही राजनीतिक दखल और भ्रष्टाचार से गिर चुकी थी। अब सीमा पर मिल रही हार ने उस गिरावट को स्थायी बना दिया है। तालिबान अब सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं दिखा रहा, बल्कि वह पाकिस्तान के राष्ट्रवाद की परतें भी खोल रहा है। जिस इस्लामिक एकता की बात पाकिस्तान ने हमेशा की, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अफगान तालिबान का संदेश साफ है, हम इस्लाम के नाम पर नहीं, अपनी जमीन के नाम पर लड़ रहे हैं। यह लाइन पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही लाइन उसके भीतर बैठे पठान और बलूच इलाकों में गूंज सकती है। पाकिस्तान की सरकार जानती है कि अगर यह आवाज खैबर से होकर बलूचिस्तान तक फैली तो उसका नक्शा स्थायी रूप से बदल सकता है। आज जो लड़ाई डोरंड लाइन पर चल रही है, वह सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि आत्म संतुलन की लड़ाई है। पाकिस्तान के लिए यह सवाल बन गया है, क्या वह अपने ही बनाए आतंक के औजारों से खुद को बचा पाएगा? और अफगानिस्तान के लिए यह मौका है यह साबित करने का कि अब कोई विदेशी गॉड फादर नहीं, बल्कि उसकी खुद की नीति चलेगी। यह लड़ाई शायद कुछ दिनों में थम जाए, लेकिन इसके असर आने वाले महीनों तक गूंजेंगे। हर तोप के गोले में पाकिस्तान की गलतियों की गूंज है। वो गलतियां जो उसने 80 के दशक में अमेरिकी पैसे से शुरू की थी और अब अपनी सीमाओं पर उसके टुकड़े देख रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।